फाइन जो मोटार है उसके अंदर अपन बात करते हैं। पहले अपन बात करने वाले हैं कि फाइन मोटार के अंदर पूरी वीडियो किसके बारे में हो रहा है, फाइन मोटार डेवलपमेंट। तो उसके अंदर पहले बात करते हैं अपन हैंड रिगार्ड्स। पहला जो अपना पॉइंट है हैंड रिगार्ड्स। देखो हैंड रिगार्ड से क्या सीखते हैं अपन। हैंड रिगार्ड के अंदर मतलब है बेबी क्या है, सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटा हुआ है, सुपाइन पोजीशन लेटा हुआ है और अपने हाथों का मूवमेंट्स ऐसे देख रहा है वो। तो ये बेबी हाथों का मूवमेंट्स देख रहा है, ये जो देख रहा है हैंड्स का मूवमेंट है, इसी को बोलते हैं हैंड रिगार्ड्स। और अगर ये हैंड रिगार्ड परसिस्टेंट रहता है 5 मंथ्स के बाद भी, 5 to 6 मंथ के बाद भी अगर परसिस्टेंट रहता है तो इस चीज को एबनॉर्मल बोला जाता है। और यूजली शुरू कब तक होता है, कब देखने को मिलता है, 3 to 5 मंथ्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। 3 to 5 मंथ्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, हैंड रिगार्ड्स आपको देखने को मिलता है 3 to 5 मंथ के अंदर। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, फाइन मोटार के अंदर ये बात कर रहे हैं हैंड रिगार्ड। नेक्स्ट बात अपन करते हैं बाई डेक्स्ट्रस जो अप्रोच है आपकी, बाई डेक्स्ट्रस। बाई डेक्स्ट्रस, बाई डेक्स्ट्रस का मतलब क्या हो गया, बाई डेक्स्ट्रस, बाई मतलब दो, बाई डेक्स्ट्रस का मतलब हो गया कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को दोनों हाथों से पहुंच रहे हैं, बोथ हैंड आप यूज कर रहे हैं, बोथ हैंड दोनों हाथ अगर आप यूज कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए, तो जो अप्रोच होगी वो उसको क्या बोलेंगे, बाई डेक्स्ट्रस। बाई है, दो है, कब कहाँ यूज होगी, बोथ हैंड आ रहा है बाई और यहाँ बोथ, दो बाई आ रहे हैं, बाई मतलब दो, बोथ यहाँ पे भी दो आ रहा है, तो कहाँ पे यूज होने वाली है, 4 मंथ का बेबी है, इसमें यूज आने 2 + 2 ऐसे याद रख लो इसको। इस चीज को यहाँ से मेनली हैंड रिगार्ड जो भी चीज है, मेच्योर चीज है, वो शुरू कहाँ से होती है, 3 मंथ। तो आपको ये तो याद होने ही वाला है। अब मैं बात करता हूँ थर्ड चीज की, एक ये हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड मैं बात करता हूँ क्रूड ग्रास्प जिसको बोलते हैं। यूनिडेक्स्ट्रस आपने सुना होगा, क्रूड ग्रास्प जिसको क्या है, बाईडेक्स्ट्रस आपने पढ़ा, अब ये है यूनिडेक्स्ट्रस अप्रोच। यूनिडेक्स्ट्रस मतलब एक, क्रूड ग्रास्प और अप्रोच कौन से, यूनिडेक्स्ट्रस। और यूज क्या हो रहे हैं, पाम यूज हो रहे हैं। क्या यूज हो रहा है, पाम यूज हो रहा है, यूनिडेक्स्ट्रस अप्रोच क्रूड। तो अपने पहले क्या था, सपोज ये ऑब्जेक्ट है तो मैं दोनों हाथों से अगर ऑब्जेक्ट को पहुंच रहा हूं तो ये होगी मेरी बाईडेक्स्ट्रस अप्रोच। और ऑब्जेक्ट को मैं एक हाथ से पहुंच रहा हूं तो ये मेरी क्या हो गई, यूनिडेक्स्ट्रस अप्रोच हो गई। और यहाँ पे पाम आता है, पी मतलब 5, तो कहाँ पे माइलस्टोन कौन सी एज में होगा, 5 मंथ की एज के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हो। नेक्स्ट बात करते हैं, जब बाई से मैं कोई दोनों हाथों से पहुंच गया, फिर मैं एक हाथ से पहुंच गया, अब मैंने क्या करना है, चीजों को ट्रांसफर करने की मैं कोशिश करूंगा। ट्रांसफर करूंगा मतलब इस हाथ से मैं इस हाथ पकड़ूंगा, पहले दोनों हाथों से पकड़ा, फिर एक हाथ से पकड़ा, फिर उसके बाद यहां से यहां ट्रांसफर किया मैंने एक चीज को दूसरे। तो जब मैं ट्रांसफर की बात करता हूं, यहां मैं लिखता हूं ट्रांसफर वन हैंड टू अनदर हैंड, वन हैंड टू अनदर हैंड। तो जब मैं ट्रांसफर बात कर रहा हूं वन हैंड टू अनदर, मतलब इस हैंड से मेरा इस हैंड के अंदर पहुंच गया। तो ये आप देखने में आपको 6 जैसा लग रहा होगा और दिखता भी कौन सी एज में है, 6 मंथ में आप देखोगे। ट्रांसफर करना वन हैंड टू अनदर आपको ये देखने को मिलेगा। ट्रांसफर वन हैंड टू अनदर जो ऑब्जेक्ट्स को करोगे 6 मंथ में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, आपने दोनों में देखा, फिर वन में देखा, फिर ट्रांसफर में देखा, अब वन वन करके एक चीज एक एक, पहले ये फिर ये, तो ये वन वन करके चीजों को ट्रांसफर करना या वन वन करके चीजों को पकड़ना, तो इसको बोलते हैं पिंसर ग्रास्प। और ये जो पिंसर ग्रास्प है, वन वन करके चीजों को पकड़ना, वन वन करके अगर चीजों को पकड़ रहे हैं अपन। पिन मतलब सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन कैसे दिखती है आपको, यूजुअली इस तरह की सेफ्टी पिन आपको देखने को मिलती है। और विच इज ऑल्सो कैसे दिखती है, 8 तरह की कैसे देखने का आपको मिलती है, आपको 8 तरह की देखने को मिलती है। तो आप यहां से याद रखो पिन की तरह से, मतलब 8 मंथ के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, पिंसर ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पैलेट इंडेक्स। पैलेट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पैलेट इंडेक्स के अंदर देखो, पैलेट इंडेक्स के अंदर
आपकी क्या यूज हो रही है। पैलेट मतलब जो अपन गन होता है उसको चलाते हैं तो क्या क्या यूज हो रही है। एक मेरा थंब यूज हो रहा है, फिंगर यूज हो रही है, फिंगर एंड थंब यूज हो रहा है, फिंगर एंड थंब यूज हो रहा है। और मेरी फिंगर देखने में कैसी लगती है, अगर मैं फिंगर का बनाऊं एक डायग्राम तो इस तरह से मेरी फिंगर बनती है, इस तरह से मेरी फिंगर बनती है, ये देखो इस तरह से मेरी फिंगर बनती है और इस तरह से मेरी फिंगर बनती है। कौन से महीने को देखने को मिलेगा आपको पैलेट इंडेक्स, 9 मंथ में आपको देखने को मिलेगा, 9 मंथ में आपको पैलेट इंडेक्स देखने को मिलेगा। तो आई होप गाइस ये वाली चीजें आपको फाइन मोटर के अंदर क्लियर हुई हो। मैंने हैंड रिगार्ड से रिगार्डिंग बात की है पहले, यहाँ पे 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ एंड 9 मंथ। आई होप आपको यहाँ विदाउट देखे भी आपको ये चीजें आपको अभी याद हो गई हूँ। नेक्स्ट क्लियर करते हैं, बताता हूँ, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डेवलप ये हर एक वीडियो आपको एक क्वेश्चन आपका तैयार करके दे रही है नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन के अंदर, तो वीडियो स्किप मत करना। आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज जाके अभी चैनल को सब्सक्राइब करके आओ। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बस मैं आपसे एक सब्सक्रिप्शन मांगता हूँ इस वीडियो के बदले, प्लीज जाके सब्सक्राइब करके आओ। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये मैंने बात की हैंड टू माउथ, बच्चे के हैंड से माउथ कोऑर्डिनेशन कब आता है। तो हैंड टू माउथ जब कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं अपन, तो उसमें देखते हैं 6 मंथ से 3 ईयर, 6 महीने से लेकर 3 साल तक जो है आपको देखने को मिलता है हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन। अब बात करते हैं पहले बिस्किट टू माउथ। जो बिस्किट होता है, फर्स्ट बात करते हैं बिस्किट टू माउथ। तो बिस्किट, जब आप बिस्किट माउथ तक लेके जाते हो, बिस्किट माउथ तक लेके जा रहे हो, तो मतलब चीजें क्या शुरू हो गई, विनिंग की। और विनिंग की चीजें आपको पता है कब शुरू होती है, 6 मंथ के अंदर आपको शुरू हो जाती है विनिंग। तो वही, तो कुछ खाओगे कब, जब दूध पी लिया, अब खाने का टाइम है, तो खाने का टाइम कब आता है, 6 मंथ पे बिस्किट जो है चीजें शुरू हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कप पिक करना विदाउट स्पिल मच, या ड्रिंक करना। तो एक दो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दो चीज याद रखो कि जो कप होता है, कप आता है वो आता है 15 रुपए का, और एक आता है स्पून जो आती है वो आती है 18 रुपए की। इस चीज से मैं बात करता हूँ। इसमें क्या करना है, 15 मंथ पे आपका क्या शुरू हो रहा है, कप जो होता है, कप से आप कोई चीज पी रहे हो और बहुत कम गिराया, जो आपका स्पिलेज है वो बहुत कम है, अगर किसी कप से पी रहे हो तो वो 15 मंथ में आपको पता लगता है। और जब आप टेबल स्पून यूज करने लगते हो, व्हेन यू फीड हिमसेल्फ विथ स्पून, तो वो कब आता है आपका 18 मंथ पे। कप को पिक करना, कप को पिक किया और ड्रिंक किया उससे विदाउट स्पिल मच, बहुत कम गिराए हुए, कोई ड्रिंक करी उसको कम गिराए हुए भी आप पी पा रहे हो, तो 15 महीने में। और अगर टेबल स्पून से आप फीड कर रहे हो खुद को ही, हिमसेल्फ यू कैन फीड योरसेल्फ विद टेबल स्पून, that will be in your 18 मंथ, 18 महीने पे आपको देखने को मिलेगा। ये चीज बहुत इजी है याद करने का। अब जब बात करते हो, नेक्स्ट बात करते हो, अब ड्रेसिंग की मैं बात कर लेता हूँ, ड्रेसिंग की बात करता हूँ। ड्रेसिंग की बात करता हूँ कि ड्रेसिंग के अंदर क्या क्या चीजें अपन देखने को मिलती है। ड्रेसिंग के अंदर पहले बात करूंगा कैप पुल ऑफ की बात कर रहा हूँ, 1 साल। देखो याद रखो, ड्रेसिंग की बात करता हूँ, यहां मैं लिखता हूँ ड्रेसिंग के अंदर कैप पुल ऑफ, कैप्टन कूल, मतलब 1 नंबर पे जो कैप को उतार रहा है क्या करेगा 1 साल के अंदर, तो इसलिए इसको बोलते हैं कैप्टन कूल। तो फर्स्ट नंबर देते हैं उसको हमेशा कैप्टन को, इसलिए याद रखो कैप्टन कब कैप पुल ऑफ कर सकता है, 1 साल के अंदर पुल ऑफ कर सकता है। नेक्स्ट बात करता हूं, अनजिप कर सकता है, अनजिप मतलब जिप खोलना, अनजिप कर रहे हो, अनजिप कब करेगा, देखो जिप कैसे होती है, इस तरह से होती है, 1 एंड हाफ, इस तरह से सोचो दिमाग में, इस तरह से जिप होती है। तो ये क्या है, एक आधा, इस तरह से आपका कॉम्बो करके वो बनती है। तो मतलब ऑलमोस्ट कैसी हो गई, 1.5 साल के अंदर क्या करने लग जाएगा, अनजिप करने लग जाएगा, 1.5 साल के अंदर अनजिप करने लग जाएगा। या 1.5 साल ऐसे भी याद रखो, अनजिप को ऐसे भी याद रखो, बच्चा क्या करता है 1.5 साल के अंदर भागना सीख जाता है, तो भागते भागते क्या अनजिप करेगा, उसको बहुत जैसे सपोज कोई बच्चे को बहुत ज्यादा टॉयलेट आ रहा है, प्रेशर आ रहा है टॉयलेट का, तो फटाफट चैन खोलते हो, भागते भागते क्या करेगा, चैन खोलेगा। तो अनजिप करना कब सीख रहा है वो, 1.5 साल के अंदर उसका ये माइलस्टोन दिखेगा आपको, अनजिप करना। नेक्स्ट बात करते हैं हम पुट ऑन शूज और अनड्रेस करना, बहुत इंपॉर्टेंट है पुट ऑन शूज करना। शूज को पुट ऑन कर लेता है, शूज पहन लेता है,
पुट ऑन शूज करना और अनड्रेस करना, अनड्रेस, पुट ऑन शूज और अनड्रेस करना 2 साल के अंदर। इसको कैसे याद रखोगे? देखो सपोज एक बच्चा प्रेशर आ रहा था, टॉयलेट का गया, जिप खोली, अनजिप किया 1.5 साल के अंदर। अब वो इंडियन टॉयलेट है, उस तरह से बैठता है, वहां पे बैठता है तो थोड़ा बैकवर्ड होके बैठता है, विथ बोथ जो उसके लिम्स है, बोथ लिम्स के अकॉर्डिंग बैठता है, वहां पे बैकवर्ड होके बैठता है। तो बैठने के लिए क्या कर रहा है वो? पहले अब अनड्रेस होगा, ठीक है, ड्रेस उतारेगा अपने कपड़े, उसके बाद में शूज क्या करेगा? पुट ऑन करेगा, शूज पुट ऑन करेगा, क्योंकि वॉशरूम के अंदर वहां पे क्या होगा? गीला होने के चांसेस होंगे। तो शूज को क्या उसने पुट ऑन और ड्रेस को क्या? अनड्रेस। और क्या हुआ? बैकवर्ड हुआ और बोथ लिम्ब का सपोर्ट लिया। तो बैकवर्ड विद बोथ लिम्ब आपने मैंने बताया था किसमें? बैकवर्ड एंड बोथ लिम्ब बताया था 2 साल में। 1 बाई है उसमें बताया था मैंने, ग्रॉस मेटार में वीडियो नहीं देखी तो देखो। तो 2 साल में सेम चीज कर रहा है, बैकवर्ड एंड बोथ लिम्ब। उसी तक क्या याद रख लो? पुट ऑन शूज पुट ऑन करता है और अनड्रेस करता है। तो कंबाइन याद कर लो दोनों, ग्रॉस एंड फाइन आपको याद हो गए होंगे। 2 साल आपको याद रखेगा, रिलेट कर सकते हो फाइन को ग्रॉस से ताकि चीजें याद रख पाओ। ये किया आपने। नेक्स्ट बात करते हैं, ड्रेस और अनड्रेस होता है 3 साल के अंदर। यहां लिख देता हूं ड्रेस एंड अनड्रेस, ड्रेस और अनड्रेस। ड्रेस और अनड्रेस जब आप करते हो तो ड्रेस और अनड्रेस एक टाइम, जब आप कुछ पैंट वगैरह कुछ पहन रहे होते हैं तो एक पांव आपका उठा होता है, फिर दूसरा पांव, फिर एक पांव। तो आप ये क्या हो गया? सिंगल लेग पे आप खड़े हो, सिंगल लेग पे खड़े होते हो। तो ये ड्रेस और अनड्रेस, सिंगल लेग पे खड़े हो मतलब जब बच्चा ट्राईसाइकिल चलाना सीखता है, सिंगल पैर के ऊपर खड़ा होना सीखता है, तो वो कौन सी एज में होता है? 3 साल में। तो सेम उसी साल के अंदर क्या कर पाते हो आप? ड्रेस एंड अनड्रेस, क्योंकि इसके लिए भी आपको 1 पैर के ऊपर आपकी स्ट्रेंथ चाहिए होती है। ऐसे याद करो, ग्रॉस को फाइन से रिलेट करो, चीजें याद करो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन टाई, शूज एंड लेसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है टाई, शूज एंड लेसेस। याद करो अपने स्कूल के दिन, जब अपन 5 साल से स्कूल के बच्चे होते हैं, उनको लेसेस बांधना आता नहीं, क्योंकि उनकी शुरुआत ही क्या 5 साल से ऑलमोस्ट उनकी शुरुआत हुई होती है। तो इसलिए टाई, शूज और लेसेस ऐसे याद कर लो। जब शूज होते हैं एस, तो शूज का एस आ रहा है, मोस्टली जितनी चीजों में एस आता है वहां पे जो होता है ईयर जो होता है वो क्या होता है? 5 साल होता है। या फिर 5 लेसेस होती है, ऐसे याद रख लो। ये शूज है तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 5 लेसेस होती है। सारे शूज में नहीं बात कर रहा, केवल याद करने के लिए। तो इस तरह से आप क्या करते हो? बांध पाते हैं। तो 5 लेसेस से क्या कर पाता है? कौन से साल में करेगा? 5 ईयर के अंदर करेगा, टाई कर लेगा, शूज को बांध पाएगा और लेसेस को, ठीक है। ड्रेस और अनड्रेस यहाँ पे क्या फुल्ली कौन से ईयर में? 3 ईयर में। आई होप गाइज यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई हो, और इससे बेहतर कोई मुझे लगता नहीं समझा पाएगा ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देके। फाइन मोटर यहाँ पे एक और चीज है इसका पार्ट, एडवांस जो हैंड स्किल्स है वो मैं बताता हूँ। आई होप गाइस यहाँ पे नोट कर लो आप चीजों को। एडवांस हैंड स्किल के अंदर पहले बात करूंगा, देखो जब मैं बात कर रहा हूँ 3 पेज की तो समझना मैं बात कर रहा हूँ 2 से 3 पेज की, ठीक है, याद रखने में इजी रहेगा आपको। तो टर्न कर पा रहा हूँ 2 से 3 पेज। 2 से 3 पेज में कब टर्न कर पाता हूँ? जब मैं कितने महीने का हो जाता हूँ? 15 महीने का हो जाता हूँ। 15 महीने का हो जाता हूँ तो मैं 2 से 3 पेज टर्न कर पाता हूँ। 15 महीने ना मैं 1.5 साल का हूँ ना मैं 1 साल का हूँ, ठीक है, 3 महीने ऊपर हूँ। 1 ईयर प्लस 3 मंथ है, तो इसका मतलब याद करो 3 पेज अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे 5 से गुना करते चलो, बस 3 पंजे 15। तो जब मैं 3 पेज को टर्न कर रहा हूँ, 1 2 3 पेज एक साथ टर्न कर पा रहा हूँ, तो 15 महीने का मैं हो जाऊंगा। जब मैं बात करता हूँ, जब मैं टावर अब टर्न कर लिया तो टी से नेक्स्ट क्या आएगा? टावर। और टावर कितने ब्लॉक का? सेम 3 ब्लॉक का। याद रखना जब मैं 3 की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ 2 से 3 ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। अब मैंने गुणा किया, पहले मल्टीप्लाई किया 5 से, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, नेक्स्ट नंबर से। तो 6 या 18, तो 18 महीना मतलब 1.5 साल के अंदर में क्या हुआ? एक टावर जो 3 ब्लॉक का है उसको बना पाऊंगा 1.5 साल के अंदर, जो 3 ब्लॉक का है। नेक्स्ट मैं टावर की बात कर ली, अब मैं बात करूंगा कि मैं डोर जो है डोर उनको ओपन कर पाता हूँ, और जो टावर है वो मैं 6 ब्लॉक का बनाता हूँ। 3 ब्लॉक का बनाया, नेक्स्ट में टावर कितने का बना रहा हूँ? 6 ब्लॉक का टावर बना रहा हूँ। साथ में जो डोर्स हैं, डोर है उनके लिड्स हैं, डोर्स हैं, दरवाजे की जो कुंडिया है उनको भी मैं क्या कर पा रहा हूँ? ओपन कर पा रहा हूँ, ओपन डोर्स लिड्स। और ये टावर जो मैं 6 ब्लॉक का बना पा रहा हूँ। अब बताओ इसके अंदर मैं कौन से मंथ के अंदर बना पाऊंगा? इसको मैं बना पाऊंगा 2 साल के अंदर, मैं इसको बना पाऊंगा। और ये 2 साल बनाने का
मैं बता देता हूँ उसकी ट्रिक 2 साल बनाने की। 6 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, 6 से 7 को बस भूल जाओ, 7 को आपने नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से। जब 8 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो आते तो 48 मंथ्स आता है। 48 मंथ इसका मतलब कितने हो गए, 2 इयर्स हो गए। तो ऐसे आप चीजों को याद रखते हो तो आपको माइलस्टोन याद रहते हैं, और आपका 1 से 2 नंबर हर एक माइलस्टोन का आता ही आता है। ये अब मैंने आपको बताया। अब मैं बताता हूँ 9 ब्लॉक का। मैंने बताया 6 ब्लॉक, अब बनना है 9 ब्लॉक। आई होप गाइस यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आ रही हो, वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो, आप चीजों के स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हो। मैं बात करता हूँ 9 ब्लॉक्स की, या फिर मैं एक सर्किल कॉपी करता हूँ। 9 ब्लॉक का बनाया और मैंने एक सर्किल कॉपी किया। 9 ब्लॉक या फिर मैंने एक सर्किल कॉपी किया। तो 9 ब्लॉक का कब करने वाला है, जब मैं 2 साल का बना सकता हूँ। तो नेक्स्ट क्या आता है, 3 आता है। नेक्स्ट क्या आता है, 3 साल आता है। और जब मैं 9 की बात करता हूँ तो विच इज ऑल्सो योर 3 इंटू 3। तो 3 का होल स्क्वायर है 9, तो इसको ऐसे याद कर लो। 9 ब्लॉक का क्या बन जाता है, 3 का होल स्क्वायर। या फिर इसको ऐसे भी याद कर लो, ये हो गया, ये देखो इस तरह से आप चीज याद कर लो। 9 बनाने के लिए मुझे कितने लग रहे हैं, कितने हो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8 और 1 9। तो इस तरह से ये क्या है, ट्राइंगल से में बन रहा है। तो इसका ईयर कौन सा हो गया, 3 साल का हो गया। जहां पे कितने बन रहे हैं, 9 ब्लॉक्स बन रहे हैं। तो इस तरह से आप चीजों को याद कर सकते हो। मैंने जो इजी टर्म में याद किया हुआ है वो मेरे लिए हमेशा ये वाली चीजें काम करिए। जब मैं सर्किल बना लेता हूँ, अब जब सर्किल बन गया तो मैं क्या करूंगा, उस पर क्रॉस लगाऊंगा। और जब मैं क्रॉस लगाऊंगा तो मैं क्रॉस ऐसा भी लगा सकता हूँ और मैं क्रॉस ऐसा भी लगा सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ब्रिज। तो इसके अंदर क्या हुआ, मैं क्रॉस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉपी क्रॉस या ब्रिज फॉर्मेशन। जब मैं करता हूँ, कौन से ईयर के अंदर मैं कर रहा हूँ, ये 4 साल के अंदर कर रहा हूँ। 4 साल के अंदर मैं कर रहा हूँ, क्योंकि लाइनिंग देखो, जब मैं 4 बना रहा तो 1 2 3 4 4 लाइन हो जाती है। जब भी मैं किसी चीज को काटता हूँ 1 2, एक अगर इसको देखें तो 3 और 4, इसकी एक साइड मान लो 1 और ये 2, इसकी 1 2 3 4। तो 4 साल के अंदर मैंने क्या किया, किसी चीज को मैं क्रॉस कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, क्रॉस को ब्रिज फॉर्मेशन कर सकता हूँ, पुल की तरह बना सकता हूँ 4 साल के अंदर। बहुत ही इजी तरीका है ये। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट्स करके प्लीज बताएं। ट्राइंगल कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो, जब पहले क्या था, सर्किल था, उसके बाद मैंने क्या किया, क्रॉस किया। अब इस क्रॉस के अंदर हर एक क्रॉस, जब मैं एक रेक्टेंगुलर को काटता हूं तो वहां पे एक ट्राइंगल बनता है। इतना अगर मैं स्मार्ट, जैसे जैसे अपन चीजें आगे, जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है, चीजें क्या मैच्योर होती जाती है और स्मार्ट आप तरीके से कर सकते हैं चीजों को। तो यहाँ पे मैंने क्या, एक ट्राइंगल अगर मैं इसमें से निकाल लू, रेक्टेंगुलर में जिसको मैंने काटा था, तो अगर ट्राइंगल निकाल लेता हूँ तो ट्राइंगल कॉपी करना मैं कब जब सीख जाता हूँ, 5 साल में। क्योंकि मैं एज यहाँ से मैं स्मार्ट हो रहा हूँ, इस चीज में से निकाल पा रहा हूँ कि मैं स्मार्ट हो रहा हूँ एज में। तो अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी एज बढ़ रही है। तो इस तरह से जब भी आपको ऑप्शन के अंदर ऐसी चीजें दिखे जिसके अंदर एज बढ़ती हुई दिखे और कोई काम बहुत फाइन होता दिखे, बात कर रहे हैं फाइन मोटार की, उसमें भी अपन बात कर रहे हैं एडवांस हैंड स्किल की, तो काम स्मार्ट हो रहा है। जब भी काम स्मार्ट हो रहा है तो ऑप्शन ऐसा चुनना है जिसके अंदर एज ज्यादा हो। तो 4 से हमेशा ही 1 साल ज्यादा होगा। कॉपी ब्रिज करने से ज्यादा क्या होगा, ट्राइंगल निकालना 5 साल के अंदर। तो आई होप गाइज यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई हो। बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाया है। अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई हो, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको लगता है कि डेवलपमेंट माइलस्टोन की ये वाला वीडियो, पुराना वीडियो प्लीज आके देखना, हाईली रेकमेंड करता हूं मैं। अगर आपको इनसे हेल्प मिला हो तो प्लीज आके अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो जिन्होंने नहीं किया है। और माइलस्टोन्स अभी बाकी हैं, बहुत वीडियोस आनी है पीडीआर्ट से और अदर सब्जेक्ट से। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।